हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। कैसे हो आप सब? मस्त हो गए प्रिपरेशन में? मस्त हो गए, मुझे पता है। पर इस प्रिपरेशन के आपकी जो इंग्लिश मतलब ये जो बोर्ड 2025 का इंग्लिश का पेपर है, उसकी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत अच्छी मतलब कि बहुत अच्छी से प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी, मुझे पता है। पर उसे अब थोड़ा बूस्ट करना है। ओके, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें अभी तक समझ भी नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है और क्या लिखना है। उनके लिए वीडियो बन रही है। और जिनका सब कुछ हो गया तो उन्हें भी एक माइंड मैप मिल जाएगी कि किस तरह से पेपर पैटर्न आने वाला है, समझ में आएगा हमें। उस सब मैं इस वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा। सीन पैसेज पे कैसा लिखना है, कितना टाइम देना है, अनसीन पैसेज को कितना टाइम देना है, समरी राइटिंग, माइंड मैपिंग, सभी तरह के एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होने वाला है। तो वीडियो को पूरी तरह से देखना, ओके, और समझ कर लेना। उसके बाद आपका आता है सेक्शन बी, जिसमें कि पोएम, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम कहाँ से लेना है और कौन कौन सी मतलब कि क्या फॉर्मेट होने वाला है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम का, और किस तरह से उसे लिखे कि जिससे कि हमें फुल मार्क्स मिले एप्रिसिएशन ऑफ पोएम का। उसके बाद हमारा थर्ड यूनिट आता है राइटिंग स्किल। और ये मतलब कि बहुत आसान, मतलब कि मैं ये दो दो यूनिट से बहुत आसान मान सकता हूँ, क्योंकि आपको घर से सबके रट के जाना है, समझ के जाना है। पर आप घर बैठे इस यूनिट का मतलब कि इस यूनिट को करके जा सकते हो। आप घर बैठे ही मतलब कि इस यूनिट को पेपर में किस तरह से आएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी कि किस तरह से आपको करना है और कहाँ से करना है और कौन मैं कराने वाला हूँ आपसे, सब यहाँ पर मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, लाइक को पहले वीडियो को लाइक करना है। ओके, उसके बाद आपके फोर मतलब कि सेक्शन डी में आने वाला है आपकी नोवेल। नोवेल का क्वेश्चन आप बहुत ही हार्ड आ जाता है बच्चों को, स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को जाता है। पर इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, जिससे कि वो सारे स्टूडेंट ने नोवेल अभी तक पढ़ी भी नहीं होगी, समझी भी नहीं होगी। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ स्टूडेंट होंगे जो बहुत समझना चाहते हैं, अब तो आप YouTube पे बहुत सारे मतलब कि एक एक दो दो घंटे के लेक्चर पड़े हुए हैं, आप वो दे सकते हो। पर उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट जाएगा और आप मतलब कि आप जिस इंटेंशन से देख रहे हो कि मैं इस वीडियो को देखूंगा और इससे मार्क्स मिलूंगा, तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, वो आपको भी पता है। 1 या 2 घंटे के लेक्चर आप देखते हो पर उसमें आपको समझ में कुछ नहीं आता, ये तो आपको पता है। ओके, उसके लिए भी मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ कि नोवेल को किस तरह से आपको लिखना चाहिए। मैं आपको सब पैराग्राफ देने वाला हूँ, जिससे कि आप नोवेल की भी जो परेशानी है, जो क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक सेक्शन वाइज हम मतलब कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सेक्शन वाइज। हेलो एवरीवन, इसमें हम सेक्शन 1 अगर देखें, सेक्शन ए में हमारा सिन पैसेज आता है, बराबर। अब ये सिन पैसेज कहाँ से आएगा वो आपको पता है। सिन पैसेज हमारा जो भी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, जितने भी हमें मतलब कि चैप्टर पढ़ाए हुए हैं उसमें से आने, उसके बाहर तो नहीं चाहिए क्वेश्चन। अब जो भी स्टूडेंट है जो कि सिंसियर है, उसे लगता है कि यार मैं कर दूंगा, तो आप करिए बेटा, लाइन लाइन जो है पढ़ते रहना। पर इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा। अगर जो कुछ स्टूडेंट होंगे, स्मार्ट स्टूडेंट होंगे, जो कि फास्ट रिवीजन कर लेंगे और सभी चैप्टर को मतलब कि जो भी मार्क्स है उन्हें कंसेप्ट समझ में आएगा। और कुछ स्टूडेंट हैं जो कि पढ़कर भी उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या कंटेंट दिया हुआ है चैप्टर में। तो उनके लिए एक सोल्यूशन है, आप क्या करो, वो करो मत। सिन पैसेज जो है, आपको थोड़ा टाइम लगे पेपर में, जब आप मतलब कि अटेंड करो सिन पैसेज वाला क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। पर स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, ओके, स्मार्ट बच्चा इस टाइम पर क्या करेगा, वो क्वेश्चन को देखेगा और उसी क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो पैसेज में मतलब कि पैसेज में देखेगा, और उसके रिलेटेड जो भी पैसेज में दिखाया वो लिख लेगा। मतलब कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं आपको मतलब कि जो इंग्लिश हो, मराठी हो, जो भी लैंग्वेज के पेपर होते हैं ना, उसमें क्या होता है, आपको टाइम ही नहीं मतलब कि टाइम ही नहीं रहता कि आप एक एक क्वेश्चन को देखो और इजी मतलब कि बहुत ज़्यादा से सॉल्व करने बैठो, इतना टाइम नहीं रहता है ना। और उसके बाद हमारे मेजर क्वेश्चन पड़े हैं राइटिंग स्किल के, नोवेल के, तो उसमें भी तो टाइम देना है। तो सेम पैसेज में अगर आप अटक गए, जो कि दिया हुआ है वही देखकर अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप राइटिंग स्किल नोवेल में क्या लिखोगे? ओके, तो ये भी तो सवाल है ना। ठीक है, तो आप क्या करना, सेम पैसेज में जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड जो भी पॉइंट है, उससे रिलेटेड जो भी लाइन होगी वो लिख लेना। ओके, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। हाँ, तो ये करते आ रहे हैं और यही करोगे। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़े होते तो मैं आपको ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करता, पर इस टाइम पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। ओके, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अनसीन पैसेज। A1 क्वेश्चन, सेक्शन ए में आपका A1 क्वेश्चन आएगा, जो कि A1 क्वेश्चन आएगा जो कि आपका इस पर होगा, सीन पैसेज पर। B1 क्वेश्चन आएगा वो होगा आपका अनसीन पैसेज पर। तो अनसीन पैसेज में से आपको यही टेक्निक यूज करनी है, जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड पॉइंट लिखना है और वो सॉल्व करना है।
और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन है उसे कभी मत छोड़ना। ओके, पर्सनल रिस्पॉन्स यानी कि वो आपका रिस्पॉन्स है, आप क्या रिस्पॉन्स देते हो एक पॉइंट को, अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकते हैं। ओके, सो आपके फुल मार्क्स है, आप इसको कभी मत छोड़ना। ओके, उसके बाद आप देखते हो अनसीन पैसेज में आते हैं समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें, समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग। तो समरी राइटिंग कैसे लिखना है, समरी राइटिंग लिखने की एक इजी टेक्निक है जो बता देता हूँ। पहले आप जो भी वो मतलब कि जो भी सेंटेंस बार बार एक अनसीन पैसेज में रिपीट हो रहा है उसे क्या करना है, बड़ी हेडिंग से लिखना है। एक बड़ी हेडिंग देखकर बड़े अक्षरों में उसे लिखना है। उसके बाद स्टार्टिंग की कुछ लाइन लेनी है, ओके, मिडल की कुछ लाइन लेनी है और एंड वाली कुछ लाइन लेनी है। उससे क्या होगा, आपकी समरी बन जाएगी। जो जो एग्जामिनर है चेक करने वाला है पेपर, उसे एक आइडिया लग जाएगा कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट ने तो किया है। ओके, सो वो जो है आपका 5 मार्क्स का होता है तो आपको 3 या 4 मार्क्स इजीली दे देते हैं। ओके, उसके बाद माइंड मैपिंग, अगर मैं माइंड मैपिंग यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मतलब कि मैंने माइंड मैप पर वीडियो बना रखा है, तो आप माइंड मैप पर वीडियो मतलब कि वो वीडियो मतलब कि मेरी प्लेलिस्ट आपको चेक करनी है, उसमें आपको माइंड मैप की वीडियो मिल जाएगी। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी पर, जो कि पोएम के मतलब कि पोएम के ऊपर आते हैं। तो अभी पोएम कौन सी होगी, जो भी आपने टेक्स्ट बुक में साल भर पढ़ाई की है वही पोएम आने वाली है, उसके बाहर पोएम जाने वाली है क्या, नहीं। तो उसी पोएम के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको पोएम दी रहेगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, सो ठीक है। उसके बाद उसमें मेजर क्वेश्चन आता है, वो है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। तो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम का कैसे करना है सर जी। ओके, तो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसका एक फॉर्मेट है, वो आपको समझना पड़ेगा। ओके, वो मतलब कि वो आपको समझना पड़ेगा। अब इतने कम मतलब कि इतने मतलब कि कम ही टाइम है ना, आज 8 तारीख है, तो 9, 10 और 11 को आपका पेपर है, तो आपको इतना कम टाइम में एप्रिसिएशन ऑफ पोएम, सभी पोएम के एप्रिसिएशन कैसे रटे और मतलब कि कैसे याद होगे, आपको कैसे समझाएंगे, तो उसके लिए मैं हूँ आपके लिए वही, मतलब कि सभी पोएम के शॉर्ट टर्म में एप्रिसिएशन ऑफ पोएम फॉर्मेट सभी डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। और ज़्यादा कुछ टाइम नहीं है, मुझे लगता है हार्डली 7 से 8 मिनट का वीडियो है, आई थिंक 7 से 8 मिनट का वीडियो है। उसमें आपको सभी तरह की मतलब कि सभी टाइप की सभी जो पोएम है हमारी इंग्लिश की, वो उसके एप्रिसिएशन ऑफ पोएम मिल जाएंगे। ओके, तो इसका भी क्वेश्चन मतलब कि इसका भी आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। ओके, सो हम जाते हैं थर्ड यूनिट पर, मतलब कि थर्ड सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन हमारा आता है राइटिंग स्किल का। तो राइटिंग स्किल में हमारी आती है ड्राफ्टेबल वर्चुअल मैसेज। ओके, ड्राफ्टेबल वर्चुअल मैसेज। उसके बाद आता है इंटरव्यू क्वेश्चन, स्पीच राइटिंग और फिल्म और बुक रिव्यू। ओके, फिल्म रिव्यू ऑप्शन मतलब कि और में है, ये तो फिल्म रिव्यू आएगा या बुक रिव्यू आएगा। हमें क्या किया था 2024 में जब हम पेपर दिए थे पिछले साल में, तो हमें फंसवाया गया, मतलब कि हमने रटा तो फिल्म रिव्यू था पर आया क्या पेपर में, बुक रिव्यू आया गया। ओके, तो ये थोड़ा हो जाता है, पर मैंने क्या करा था, मैंने 12 फेल किया हुआ था फिल्म मतलब कि फिल्म रिव्यू, तो उससे रिलेटेड थोड़ा पैटर्न को समझा। ओके, बुक रिव्यू में पैटर्न थोड़ा अलग होता है, तो उससे छाप दिया, मतलब कि 12 फेल में बुक भी थी तो बुक रिव्यू पाट दिया। तो आपको ड्राफ्टेबल वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू क्वेश्चन, उसके बाद स्पीच राइटिंग हो गई, उस पर था फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू और मैं बुक रिव्यू। तो ये सभी के अगर आपको मतलब कि चाहिए, आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए इनकी कि किस तरह से फॉर्मेट होता है, किस तरह से लिखे, और एग्जाम्पल भी दिखाया हमें कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन कैसा, मतलब एग्जाम्पल दिखाया कि क्वेश्चन कैसे आता है, उसे लिखना कैसे, तो सभी मतलब कि आपको सब मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आज आपको कमेंट करना है, कमेंट में करना है राइटिंग स्किल। तो मैं आज ही प्रिपेयर करता हूँ अच्छी तरह से, मतलब कि हैंड राइटिंग नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ, और आपको इसी टाइम पर कल को आपको जो है वो नोट्स मिल जाएगी। ओके, मतलब कि कल संडे है तो संडे को आपको नोट्स मिल जाएगी, सभी तरह के ड्राफ्टेबल वर्चुअल मैसेज, इंटरव्यू क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल क्वेश्चन में, मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है और उसके रिलेटेड आंसर आएगा। ओके, उसके बाद स्पीच राइटिंग और फिल्म रिव्यू और बुक रिव्यू, तो सभी तरह की जो है आंसर आपको मिल जाएगी। ओके, सो आपको क्या करना है, कमेंट में करना है राइटिंग स्किल। उसके बाद आता है हमारी लास्ट सेक्शन, जो कि सेक्शन डी, उसमें आता है नोवेल के ऊपर क्वेश्चन। तो हमें कुल मिलाकर नोवेल है। ओके, तो नोवेल के ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे, नोवेल के ऊपर आपके क्वेश्चन जो भी आएंगे उन्हें कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि नोवेल तो आप अभी पढ़ नहीं सकते और पढ़ोगे भी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, एनिमेशन वीडियो देख लेना। ओके, हो सकता है कम 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का एनिमेशन वीडियो देख लेना, मतलब कि आपको जो है स्टोरी लर्न हो जाएगी। ओके, स्टोरी लर्न हो जाएगी। हो सके तो उन पर भी वीडियो में बना दूंगा, मतलब कि शॉर्ट टाइम स्टोरी आपको कह दूंगा कि
एक्चुअल में कंटेंट क्या है नोवेल में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर बैठे बैठे। तो आपको और उसके रिलेटेड आपको एग्जाम में स्टोरी तो समझ में आएगी, पर एग्जाम में क्या लिखना है तो मैं आपको 2 से 3 ऐसे पैसेज दे दूंगा जो कि आप रख लेना और सभी तरह के क्वेश्चन में आप उसे दे देना। इस तरह इस लेवल के आंसर मैं आपको दे दूंगा कि आप सभी क्वेश्चन में लगा दोगे तो आपके मतलब कि फॉर एग्जांपल 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2 एटलीस्ट 1 से 2 मार्क तो आपको एटलीस्ट मिल जाएंगे। तो इस रिलेटेड आपको मतलब कि इस लेवल का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप नोवेल करके भी जो है कमेंट में डाल दीजिएगा। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 मतलब कि सेक्शन सी और सेक्शन डी का जो सॉल्यूशन है राइटिंग स्किल और नोवेल का आपको कमेंट में डालना होगा, और उसका मैं आज प्रिपरेशन करके आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। सो मुझे लगता है कि इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को मतलब कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो एक बार समरी कर दे। सेक्शन 1 उसमें हमें सीन पैसेज से ओके सीन पैसेज अनसीन पैसेज समरी राइटिंग माइंड मैप कवर। सेक्शन बी उसमें आएगा पोएम, उसमें पोएम के रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा और पर्सनल रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद आएगा एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। तो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम भी मैंने आपको प्लेलिस्ट में बना के रखा है सभी के शॉर्ट टर्म में, ओके। उसके बाद आएगा आपका सेक्शन 3 राइटिंग स्किल में ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज इंटरव्यू क्वेश्चन। उसके बाद आएगा आपकी स्पीच राइटिंग फिल्म और द स्पिल और बुक रिव्यू, ओके, और में यहाँ। उसके बाद आएगी आपके नोवेल, तो नोवेल के ऊपर आपको क्वेश्चन देना है। सो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको जो भी क्यूरीज होगी आपकी जितनी भी मतलब कि आर्चन होगी आप जो है वो कमेंट कर सकते हो मुझे, ओके। और कमेंट करना मत भूलना राइटिंग स्किल और नोवेल, उसके सिवाय आपको कल वीडियो नहीं मिलेगा, ओके। सो थैंक यू सो मच।